So yeah, hi guys, welcome to Study Smart with Host Smart. एज़ यू ऑल नो, हमने सीरीज स्टार्ट करी है मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टडीज़ की, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने चूज़ करा है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, जिसका पहला यूनिट हमने पढ़ा है पहली वीडियो में, वो थी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जिसमें से हमने 5 टॉपिक्स कवर करे थे, जैसे कि डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स पर्पस, identify the nature of management, understand the character sketch of management, distinguish between administration and management, understand the influence of management on the organization. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2. सो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. सो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से. तो मैनेजमेंट के भी लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर. टॉप वाले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं. मिडिल वाले क्या करते हैं? फोकस करते हैं लीडिंग पे एंड डायरेक्टिंग पे. जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं अपने वर्क को या अपने टास्क्स को. यहाँ 5 प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें से प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, स्टाफिंग आ जाती है, डायरेक्टिंग आ जाती है एंड कंट्रोलिंग आ जाती है. डिफरेंट मैनेजमेंट थिंग्स हैव डिफरेंट ऑफर्स. उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, एक्रोनिम्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि POSDCORB एंड POCCC. सो एक्रोनिम्स को अभी डिटेल में पढ़ते हैं, विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइट. ये 3 हम पहले पढ़ने वाले हैं. प्लानिंग में क्या कुछ है कि सारी की सारी जो चीज़ें वो पहले ही प्रिपेयर कर लेनी, इसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखकर, ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का विद क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें इंक्लूड क्या कुछ है? डेलीगेशन है, डिफाइनिंग टास्क है, असाइनिंग अथॉरिटी है एंड इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट सो दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव किया जा सके. स्टाफिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट पीपल. सो फोर्थ आ जाता है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में इन्वॉल्व है लीडरशिप, communications, motivation, supervision to employees to help them to work efficiently towards goals. It includes ensuring instructions, communicating effectively, motivating individuals and supervising work progress. 5वां आ जाता है कंट्रोलिंग. ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग भी ज़रूरी है सो दैट कि उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें, ठीक है, और भी कोई भी कुछ गलत काम किया ना जा सके. सो कंट्रोलिंग इज़ मस्ट. ये जो 5 चीज़ें हैं बहुत इंटरकनेक्टेड है एंड बहुत ज़रूरी है किसी भी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट को चलाने के लिए. देखो फंक्शंस पढ़ लिए, सो एंड सो थिंग सब कुछ पढ़ लिया. अभी देखो कुछ भी चीज़ करनी है उसमें चैलेंज तो आएंगे, इसमें भी चैलेंज है, ठीक है. पहला चैलेंज क्या है? ग्लोबलाइजेशन. इसका मतलब क्या है? मोटा मोटा आपको समझा देती हूँ. फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन नाम से ही पता लग रहा है पूरे ग्लोबल में, है ना, ग्लोबल से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है. कई बार क्या हो सकता है, उनकी डिफरेंट लोकेशंस की वजह से कनेक्टिविटी का इशू आ सकता है, ठीक है. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस का इश्यूज़ आ सकता है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है. सेकंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, सेम चीज़ है, ठीक है. कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है एंड कंप्यूटर इलिटरेसी की प्रॉब्लम आ सकती है. तो दीज आर द कॉमन एरर्स और चैलेंजेस वी कैन से. एंड थर्ड क्या है? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. अलग अलग पूरे ग्लोब से, है ना, हम बंदे को उठा रहे हैं, सबका अलग कल्चर होगा, है ना, अलग बैकग्राउंड होगा, अलग अलग एज होगी ऑफ कोर्स, है ना. तो उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस आते हैं क्योंकि उनको एक टीम बना के रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है. थर्ड है इनोवेशन. इनोवेशन ऑफ कोर्स जब से टेक्नोलॉजी आई है काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी चीज़ें फास्टर हुई हैं एज़ कम्पेरिजन टू प्रीवियस, है ना. तो मतलब इसमें आप मान के चलें, इनोवेशन इज़ एसेंशियल फॉर बिजनेस टू स्टे कॉम्पिटिटिव, ठीक है. तो वहाँ पे इनोवेशन होना ज़रूरी है, बट इसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं. एथिक्स एंड गवर्नेंस. ऑफ कोर्स जिस भी आप एरिया में काम कर रहे हो आपको उसके आप मान के चलें जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके साथ चलना पड़ेगा, ये भी चैलेंज आता है.
सिक्स्थ है क्वालिटी, ऑफ कोर्स अच्छी क्वालिटी होगी तभी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होगी। तो अगर बाई चांस कुछ चीज़ें इधर से भी उधर हो गई, क्वालिटी में डिफरेंस आ गया, तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉस्ट, अभी कॉस्ट बहुत क्रूशल है, ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए कंपनी को पता लगना चाहिए कि मतलब कितना मिनिमल वेस्ट हो रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, एटलीस्ट जितना हम लगा रहे हैं उससे कुछ तो मार्जिन हमारे पास आया, कुछ भी है ना। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें चैलेंज है, ठीक है, मेजर चैलेंज आप कह के चल सकते हो। एट्थ है चेंज मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स हमें पता है चेंजेस कांस्टेंट है ना, तो वो चेंजेस आपको पता है वो आते रहेंगे, कुछ चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ सीखनी पड़ेंगी, कुछ सिखानी पड़ेंगी। So these are some of the questions which you guys have to answer, and yeah, I appreciate your support and interest in engaging with the content I create, and your insights and valuable, and I encourage you to share your answers via email or comments. That rest assured I will address all responses in my next video. Your time and subscription are greatly appreciated. Yeah, thank you so much guys.